महंत राजू दास मुहूर्त को लेकर पहले भी सवाल उठे नहीं। और अब तो आपने सुन ही लिया आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने मना कर दिया कि भाई ये तो मुहूर्त नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने पिछली बार भी मना किया, तब भी वो कह रहे थे मुहूर्त नहीं है। बोलिए अपनी बात राजू दास जी। देखिए संबित जी और प्रमोद कृष्णम जी मैं संबित जी को इसके नाते कह रहा हूं क्योंकि संबित जी ने लगातार प्रमोद कृष्णन जी को जवाब दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से हमारी एक मुलाकात दिल्ली एक डिबेट में हुई थी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, अब मुझको हंसी लगती है महाराज जी, आप भले ही शास्त्र और वेद के ज्ञाता हैं, लेकिन शस्त्र के ज्ञाता हनुमानगढ़ी के नागा साधु भी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लगातार आप लोगों ने राम जन्मभूमि का मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई। आप उस मंच पर बोल रहे थे, दीपक चौरसिया जी थे, मैं भी बैठा था, आप कह रहे थे महाराज जी यही लोग हैं जो अयोध्या तो जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज आपको पेट में पीड़ा हो रही है, आप बता रहे हो कि कोरोना काल चल रहा है, देव से ठीक है। आपने कुछ देर पहले कहा महाराज जी कि देवसैनी एकादशी देव जो है ऐसा मुहूर्त है, इसमें किसी भी प्रकार का जगत गुरु शंकराचार्य जी चारों पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि नहीं होना चाहिए। आपने भी कहा कि नहीं होना चाहिए, फिर भी आपने कहा कि राम के लेकर किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं होता, तो आप राम का लेकर कार्य करिए। लेकिन महाराज जी आपसे सवाल है कि लगातार साधु संतों ने संघर्ष किया, हिंदू जनमानस ने संघर्ष किया, लाखों लोग बलिदान दिए, आप भी उसको जानते हैं। यही अयोध्या है जो आपके सहयोग से जो सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, केंद्र में नरसिंह राव जी थे, उनके शासनकाल में हजारों राम भक्तों का कत्लेआम हुआ, उस पे आपने चर्चा नहीं किया। लेकिन आप बता रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो कि मंत्री मर गए, कोरोना काल चल रहा है, राम जन्मभूमि नहीं बनना चाहिए। महाराज जी शुद्ध रूप से आपसे एक ही सवाल है, क्या महाराज जी इसमें अब भी कांग्रेस और बीजेपी करेंगे? अब तो कांग्रेस बीजेपी करना बंद कर दो। आप साधु भी हो महाराज जी, और लगातार आप चुनाव भी लड़े हो कांग्रेस सरकार के द्वारा। लेकिन ठीक है, आप कांग्रेस के एजेंट है, अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, अच्छी बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराज जी अब राजनीति करना बंद कर दीजिए। अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, नहीं तो हजारों राम भक्त आने के लिए तैयार थे, लाखों हिंदू जनमानस जिनकी इच्छा थी अयोध्या आने के लिए, लेकिन नहीं, सोशल डिस्टेंस का नाते। अभी कुछ देर पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हनुमानगढ़ी आए थे, उन्होंने मुआयना किया, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जी हनुमानगढ़ी आ रहे हैं, और उन्होंने निवेदन किया, हमारे यहाँ 650 साधु नागा साधु हनुमानगढ़ी में रहते हैं, 4 महंत थे, पंचायती व्यवस्था है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने, अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा 15 मिनट पहले, ज्यादा देर भी नहीं हुआ, जब आपकी बात सुन रहे थे उसी के पहले मैं यहाँ पर आया हूँ, 15 मिनट पहले उन्होंने कहा कि महाराज जी सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, प्रधानमंत्री जी को हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन कराना है, क्योंकि हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ पर विराजते हैं। पहले राजा से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद रामलला जाएंगे, वहां पर महाराज जी एक वैदिक ब्राह्मण रहेंगे, दूसरा पुजारी रहेंगे, तीसरा गद्दी नसीन रहेंगे। 3 लोगों के लिए उन्होंने निवेदन किया। तो इतना तो हम ध्यान दे रहे हैं। इसके नाते अगर मंत्री को कोरोना हो गया, माननीय गृह मंत्री को कोरोना हो गया, प्रदेश अध्यक्ष को कोरोना हो गया, इसके नाते कोरोना हुआ क्योंकि ये लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप घर के अंदर रहते हैं, कांग्रेस के लोग घर के अंदर बंद है, इसके नाते उनको कोरोना नहीं हो रहा है, इसके नाते आप मजाक उड़ाओगे? आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े जो है विद्वान होने के बाद, इतने बड़े आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, उसके बाद आप राजनीति कांग्रेस और भाजपा और सपा करोगे? अच्छी बात नहीं। ठीक, जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी जवाब देना चाहते हैं, बोले प्रमोद जी। पहली बात, महंत राजू दास जी जय सिया राम, आवेश में मत आओ, मर्यादा का पालन करो। दूसरी बात, आपने एक शब्द बहुत गलत कहा है, इससे मुझे पीड़ा हुई। वो शब्द है कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा तो मैं कांग्रेस का एजेंट हो गया। तो योगी आदित्यनाथ जो चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से, भाजपा के एजेंट हैं। उमा भारती चुनाव लड़ती हैं भाजपा से, भाजपा के एजेंट हैं। साध्वी निरंजन ज्योति भाजपा के एजेंट है, आप भाजपा के एजेंट हैं। राम क्या भाजपा के हैं? भाजपा की बपौती है राम। कौन से शंकराचार्य को आपने बुलाया? जगत गुरु शंकराचार्य को शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मैं बताता हूं राम क्या है, मैं बताता हूं। अरे आप बीच में मत बोलिए। संबित पात्रा आप बीच में मत बोलिए। संबित पात्रा जी आप बीच में मत बोलिए, इस समय आप बीच में मत बोलिए। आप कौन से मैं तो राजू दास जी से बात कर रहा हूं। मैं राजू दास जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये चतुर्मास का समय नहीं चल रहा? मैं शांत हूं, क्या भाद्रपद में, पंचक में कोई नहीं सम्मित जी आप प्लीज, मैं महंत राजू दास जी से निवेदन करना चाहता हूं 4 बातें सीधी सीधी। महंत राजू दास जी, ये भगवान राम अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं या नहीं? हम सबके हैं या नहीं?
क्या भाजपा के सिर्फ राम है? क्या पंचक में कोई मुहूर्त होता है? क्या ये चातुर्मास नहीं चल रहा? क्या उस दिन पंचक नहीं है? क्या केवल 32 सेकंड अविजत मुहूर्त की जो बात हो रही है, क्या 32 सेकंड हमारे जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनके मंदिर का जो हमने 500 साल प्रतीक्षा की, और वो मुहूर्त 32 सेकंड, जैसे हम कोई चोरी करने जा रहे हैं। इतिहास साक्षी है, शास्त्रों में परिवर्तन करने का अधिकार न राम जन्मभूमि ट्रस्ट को है, न किसी शंकराचार्य को है, न किसी महामंडलेश्वर को है, न किसी पीठाधीश्वर को है, किसी को नहीं है। महाराज जी सुनिए, सुनिए राजू महंत जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, सुनिए, मैं आपका वंदन करना चाहता हूं, लेकिन मैं 4 सवाल पूछता हूं राजू दास जी। इतिहास साक्षी है, जो राम मंदिर को जिन्होंने तोड़ा था वो मिट गए, वो मिट गए, और जो राम जन्मभूमि के मंदिर में रोड़ा डालेगा वह मिट जाएगा। इस देश के अंदर जो राम का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। लेकिन ये क्या तरीका है? क्या आप भाजपा की बोली बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने अगर कोई गलत काम किया मैं उसका विरोध करता हूं, लेकिन राजू दास जी आप महंत हैं, साधु हैं, आप साधु हैं, आप साधु हैं, आपका धर्म और मेरा धर्म एक है, आप सनातन के सच्चे ध्वजवाहक हैं। मुझे पीड़ा उस समय पहुंचती है, क्या यही तो मैं आपसे कह रहा था कि आप साधु हैं, हमारा सनातन धर्म, आप साधु होकर ये बात कहेंगे कि नेताओं को कोरोना इसलिए हो रहा है क्योंकि गलत मुहूर्त में राम भूमि के लिए पूजन किया जा रहा है। ये मैंने नहीं कहा। साधु हो क्या आप ऐसी बात करेंगे देश के लोगों के लिए? ये मैंने नहीं कहा। आपने सहमति जताई उस पर, आपने जस्टिफाई किया, उसके लिए आपने कारण ढूंढे, आपने उसको जस्टिफाई करने के लिए कारण ढूंढे। थोड़ी देर में आप श्लोक भी सुना देते शायद शास्त्रों का कोई, कि ये देखो ऐसा लिखा है। सच को झूठ कह दूं? कहा भले किसी ने हो। राजू दास जी, क्या सच को झूठ कह दूं? क्या सच को झूठ कह दूं?